वेलकम टू बैक माय चैनल हनुमानगढ़ ब्लॉग्स। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा हीट होती है, बाइक गर्म क्यों होती है, बाइक का इंजन इतना ज़्यादा गर्म क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं, जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम जब नई गाड़ी लेंगे तो उसका इंजन जो है वो ज़्यादा हीट करेगा, यानी 1000 किलोमीटर से कम चली हुई बाइक ज़्यादा हीट होती है। इसके बाद जब 20 से 50,000 किलोमीटर के बीच में जो बाइक चलती है या चलती है, तो 20,000 किलोमीटर से ऊपर जब बाइक चलेगी तो वो ज़्यादा हीट होती है, उसका इंजन ज़्यादा हीट होता है। तो अब मैं आपको ये बताऊं दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि जब भी आप ये मानो कि जब भी घर्षण किसी दो चीज़ों का आपस में होगा तो वो चीज़ गर्म होगी। इसी तरह से क्या है, जब आप अपनी हथेली को लेकर जब हथेली को इस तरह से जोर से दबाओगे या ऐसे करोगे तो फ्रेंड्स आपकी हथेली गर्म हो जाएगी। सेम इस तरह इंजन के जो मेटल पार्ट्स होते हैं, जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जब बाइक चलती है तो वो आपस में घर्षण करते हैं और घर्षण करने के कारण वो बाइक जो वो हीट होती है। बाइक का इंजन 20,000 किलोमीटर के बाद एक लिमिट के ज़्यादा, जैसे आप बाइक चला रहे हैं और आपके बाइक के पैरों के अंदर आपको जैसे लग रहा है कि इस बाइक का इंजन इतना गर्म है कि मेरे पैर जल रहे हैं, तो आपको ये बताऊं कि ज़्यादा हीट होना भी बाइक के लिए ख़तरनाक है, नुकसानदायक है। इसके कई कारण हो सकते हैं, इनमें से मैं कुछ चुनिंदा आपको कारण बता रहा हूं। जैसा कि आप मुझसे सवाल पूछा कि मेरी बाइक जो है वो ज़्यादा हीट होती है, तो मैं आपको कुछ ऐसे कारण बता रहा हूं। अगर आपकी बाइक हीट होती है, अगर आप उन्हें सही टाइम से किसी मैकेनिक से या किसी से चेक करवा लेंगे तो आपकी बाइक की हीटिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पहला कारण ये होता है बाइक हीट होने का, 1000 किलोमीटर से कम चली हुई बाइक जो होगी वो हीट होगी, चाहे उसका इंजन नया बोर किया हो या कंपनी से आपने नई बाइक को निकाला हो। दूसरा, 50,000 किलोमीटर से ऊपर चली हुई बाइक हीट होती है, पर एक लिमिट में हीट होती है, ज़्यादा हीट नहीं होती। अगर ज़्यादा हीट होती है तो इसके कारण होगा कि आपने जो लूब्रिकेंट्स उसमें डाला है, यानी उसमें इंजन ऑयल डाला है, जिसे मोबिल भी कहा जाता है, डाला है, उसकी क्वालिटी, उसकी विस्कोसिटी जो बिल्कुल सही नहीं है, कम हो सकती है, जिस कारण से आपकी बाइक का इंजन जो हीट हो रहा है, या उसका जो टाइम पीरियड था वो निकल गया है और उसके निकलने के बाद में अब उसकी पावर मोबिल की कम हो गई है। यानी जो टाइम पीरियड होता है 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर का जो टाइम पीरियड होता है, अगर आपने उसे ज़्यादा चला लिया है तो वो इंजन की विस्कोसिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, या उसमें इंजन ऑयल कम हो, फिर भी आप बाइक का इंजन जो है वो हीट होगा। इसके अलावा इंजन ऑयल लोकल होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। अगर किसी तरह का सस्ता इंजन ऑयल डाला होगा तो भी आपका इंजन हीट हो सकता है। इसके बाद दूसरा होता है कार्बोरेटर वाली गाड़ी में ट्यूनिंग का। कार्बोरेटर वाली गाड़ी के अंदर, जिस बाइक में कार्बोरेटर लगी होती है, उसमें ट्यूनिंग सही ना हो, अगर पेट्रोल एक्स्ट्रा किया होगा और उसमें एयर की ट्यूनिंग कम की होगी तो भी आपका बाइक जो इंजन है वो हीट हो सकता है। या एयर को ज़्यादा किया और उसके पेट्रोल को कम किया होगा तो भी आपकी बाइक का इंजन जो है वो ज़्यादा गर्म हो सकता है। इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग जो होती है वो अगर वो करवाएंगे तो आपकी हीट की प्रॉब्लम जो है बाइक की वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा होता है ब्रेकलेस शूज़। जो ब्रेक शूज़ होते हैं उनके कहीं उन ड्रम के अंदर कहीं चिपक तो नहीं रहे हैं, अगर वो कहीं आपस में लगे तो नहीं हो, जिस कारण से उसका अलाइवल जो है वो टाइट चल रहा हो, उसका रिम टाइट तो नहीं चल रहा, ये भी कारण हो सकता है बाइक की इंजन का हीट होने का। इसके अलावा ओवरलोड इंजन का चलाना, इंजन को ओवरलोड पे चलाना, यानी आपकी जो बाइक है उसको ओवरलोड पे चलाते हैं, जैसे 3 से 4 या 5 आदमी उस पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद आप उसको चलाते हैं, हाई आरपीएम पे चलाते हैं या उसका जोर लगाते हैं इंजन के ऊपर, तो इस कंडीशन में भी आपकी बाइक का इंजन जो है वो गर्म हो सकता है। इसके अलावा एक नॉर्मल स्पीड के अलावा हाई आरपीएम को बार बार देना, हाई आरपीएम को बार बार देना जहां आपको आवश्यकता नहीं होती, क्लच को बार बार दबाने से और आरपीएम को हर बार ज़्यादा करने से भी आपकी बाइक का इंजन हीट हो सकता है। और दोस्तों, बाइक के इंजन हीट होने से जो आपसी घर्षण होता है वो बढ़ जाता है, और आपसी घर्षण बढ़ने से उसके जो मेटल पार्ट्स होते हैं वो घिसने शुरू हो जाती हैं, और घिसने के कारण फ्रेंड्स आपके बाइक का इंजन भी खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बाइक में एक एक्स्ट्रा लिमिट से ज़्यादा बाइक का इंजन हीट हो रहा है, तो आप किसी मैकेनिक के पास में ये चीज़ चेक करवा सकते हैं, और चेक करवाने के बाद आपकी बाइक के इंजन का हीट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियो लाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो
तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई नॉलेज से आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फ्रेंड, इसके अलावा भी कई तरह की कंडीशनें, कई ऐसी बातें होती हैं जिससे इंजन हीट होता है, लेकिन मैं इसमें चुनिंदा कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जिसे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी बाइक का इंजन हीट होने का कारण प्रॉपर यही तो नहीं है या कोई और तो नहीं है। जैसे एयर फिल्टर का भी होता है फ्रेंड्स, के मोबिल का भी होता है। इसके अलावा आपके रिमो के अंदर जो टायर होते हैं उनके हवा प्रेशर जो है कम ज़्यादा होने के कारण भी आपकी बाइक हीट हो सकती है। ऐसी कई बातें होती है, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा बातें आपको रखी है बाइक हीट होने के कारण कि क्या कारण हो सकता है आपकी बाइक का इंजन हीट होने का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसा कोई सवाल हो जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इस कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवाल का जवाब देने में। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।